हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस और मैथ पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास? कह रहा है अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेज कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 2 लाख। बोला गया है कि यदि 2 लाख का यदि कोई काम कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी डीलर कमीशन खाता है 2%। कितना कमीशन लेता है? 2%। फिर आगे बोल रहा है कि 1% ऑन द नेक्स्ट 2 लाख, और अगला यदि 2 लाख का काम किया तो उसमें 1% का कमीशन लेगा, एंड 0.5% ऑन द रिमेनिंग प्राइस, और उससे भी आगे यदि काम होता है तो 0.5% का कमीशन खाता है। तो आगे बोल रहा है कि फिर बोल रहा है कि फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर 5,40,000। कहने का मतलब ये हुआ कि उतना कमीशन निकालिए, कितना का? 5,40,000 रुपया का उसको कितना कमीशन मिलेगा? यदि वह 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1%, और अगले जो भी पैसा मिल रहेगा 2 लाख हो या जो भी हो उस पर 0.5% का कमीशन खाएगा। तो बताइए इस 55,40,000 में उस प्रॉपर्टी डीलर का कितना कमीशन बनेगा? आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो प्रॉपर्टी डीलर का जो कमीशन जो बन रहा है, सबसे पहला कितना का बना है? 2 लाख का। तो लिखते हैं कमीशन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ 2 लाख फर्स्ट इक्वल 2% ऑफ 2 लाख। कितना होगा? किसका? 2 लाख का 2%। पहला बोल रहा है पहला जो कमीशन लेगा वह 2% लेगा 2 लाख का। तो उसका पहले निकाल लेते हैं। 2 लाख का 2% कितना होगा? 2 लाख का ये 0 से ये 0 गया, मेरे पास गया 2 2 जा 4, 4 पर 3, मतलब 4,000 रुपया उसको कमीशन मिलेगा। पहला कमीशन 2 लाख पर जो 2% मिलेगा उसको 4,000 रुपया कमीशन मिलेगा। सेकेंड कमीशन कितना मिलेगा? नेक्स्ट कमीशन अगला जो कमीशन मिलेगा 2 लाख पर कितना मिलेगा? तो इस बार 1% मिलेगा, 1% ऑफ 2 लाख। कैसे निकालेंगे? 1/100 इंटू 2 लाख। होगा कि नहीं होगा? अब ये 100 से इसका 2 0 गया, मेरे पास जो बच के आया 2,000 रुपीज़। कितना बचा? 2,000 रुपया हमारा सेकंड कमीशन हुआ उस प्रॉपर्टी डीलर का। थर्ड कमीशन जो बोल रहा है कि नेक्स्ट थर्ड कमीशन निकालने से पहले आगे बोला है, उसमें आगे क्या बोला है हमारे पास कि जो नेक्स्ट एंड 0.5 कमीशन 0.5% ऑन द रिमेनिंग प्राइस, और जो बचा हुआ प्राइस होगा अगला वह मेरा, उस पर हम 0.5% का कमीशन लेंगे। प्रॉपर्टी डीलर बोला तो अगला प्राइस कितना बचा हुआ? क्योंकि पहला और दूसरा कमीशन तो ले लिया 2 लाख और 2 लाख पर, लेकिन टोटल पैसा कितना है? 5,40,000 रुपया। तो हम पहले निकाल लें थर्ड कमीशन कितना पर वो लेने वाला है। तो वो रुपया निकालने के लिए क्या करेंगे? रिमेनिंग प्राइस इक्वल 5,40,000। 5,40,000 में से 4 लाख घटा देंगे। 4 लाख क्यों घटाएंगे?
क्योंकि हमारे पास 2 लाख यहाँ खर्च हुए, 2 लाख यहाँ, तो मेरे पास जो आया वह 1,40,000 आ गया। कितना आया? 1,40,000। अब इतना पर उसको कमीशन चाहिए, कितना परसेंट का? 0.5% का, 0.5% का कमीशन चाहिए। तो क्या करेंगे? नेक्स्ट कमीशन ऑन नेक्स्ट कमीशन 0.5%। नेक्स्ट कमीशन ऑन 140,000। कमीशन ऑन 1,40,000 इक्वल क्या करेंगे? 0.5% ऑफ 1,40,000 को लिख देंगे। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आएगा वह कितना होगा? 5 का 5, 0 पॉइंट यहाँ हटाने पर नीचे 10 आ गया, और परसेंटेज के बदले 100, ऑफ के बदले गुना, और 140,000। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0, ये 1 0 से ये 1 0। ठीक है, हमारे पास जो बचा, कितना बचा? अब 140 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700। मतलब तीसरा जो कमीशन उसको मिला वह 700 रुपीज़ का हुआ। कितना हुआ? 700 रुपीज़ का हुआ। अब पूछ रहा है कि उसको कितना कमीशन मिला टोटल मिला के, तीनों को जोड़ना होगा। टोटल मिला के यदि कमीशन पूछ रहा है, तीनों को जोड़ना होगा। हमें क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट को, सेकंड को और ये थर्ड को, इन तीनों को ऐड करना होगा। इसे और इसे जोड़ते हैं। अब तीनों को ऐड कर देते हैं। पूरे कमीशन को, कितना कमीशन उसको मिला, उस प्रॉपर्टी डीलर को कितना कमीशन मिला लिख देते हैं। टोटल कमीशन इक्वल, पहला है 4,000, दूसरा है 2,000 और तीसरा है मेरा 700। कितना हुआ तीनों को जोड़ने पर? 4 2 6, 6,700। 6,700 इसका आंसर मिला। कहने का मतलब उस प्रॉपर्टी डीलर को बारी बारी कमीशन लेने पर, सबका कमीशन ऐड कर देने पर उसको मिला 6,700 का कमीशन उस प्रॉपर्टी डीलर को मिला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। ठीक है, 22 पर। 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निखिल इनकम इज 20% लेस दैन द अखिल। कहने का मतलब हुआ कि निखिल का जो इनकम है वह अखिल के इनकम से 20% कम है। तो आगे बोला है कि हाउ मच परसेंट इज अखिल इनकम मोर दैन द निखिल। तो बताइए कि अखिल का इनकम निखिल के इनकम से कितना ज़्यादा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि निखिल का इनकम अखिल के इनकम से 20% कम है। तो बताइए कि अखिल का इनकम निखिल के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं अखिल का इनकम द इनकम ऑफ अखिल, किसका? अखिल का, 100। क्या करेंगे? माना कि अखिल का जो आमदनी है वह 100 है। कितना है? 100 है। तो निखिल का कितना हो जाएगा? निखिल का 20% कम है ना। तो निखिल का जब 20% कम है तो हमारे पास 100 माइनस 20 इक्वल 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 80। अखिल का 100, निखिल का 80। उसके बाद फिर बोल रहा है कि जो
इसमें हमारा जो अखिल का इनकम है वो निखिल के इनकम से तो 20% कम है। तो बताइए कि अखिल का इनकम निखिल का इनकम से कितना ज़्यादा है। अखिल का इनकम निखिल का इनकम से कितना ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस इन इनकम। कितना होगा, उन दोनों के आमदनी में कितना का अंतर है, 100 माइनस 80 इक्वल 20, मतलब 20 का इनकम का अंतर आ रहा है उन दोनों के बीच का। अब बोल रहा है कि मोर देन कितना है अखिल का निखिल से। तो लिखेंगे अखिल इनकम इज मोर देन, क्या अखिल इनकम इज मोर देन निखिल इक्वल, अखिल इनकम इज मोर देन निखिल कितना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, 20 ऊपर। कितना ज़्यादा है तो हम 80 में ज़्यादा है, निखिल कितना है, निखिल से तुलना की जा रही है, इसलिए निखिल का इनकम लिखेंगे 80। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100 24 जा 425 टाइम। तो मेरे पास जो आंसर हुआ 25% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, अखिल का निखिल से 25% इनकम ज़्यादा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। 22 में कह रहा था कि निखिल का इनकम अखिल का इनकम से 20% कम है। तो बताइए अखिल का इनकम निखिल से कितना ज़्यादा है। सबसे पहले हम अखिल का 100 मान लिए और निखिल का 80, ठीक है। अब हमें तो 20 का अंतर आ ही रहा था, तो हम कहें कि दोनों का अखिल और का इनकम निखिल का इनकम से 20% ज़्यादा है। तो 20/80 गुने 100, क्योंकि 80 जो था वो निखिल का था, अखिल का इनकम निखिल से तुलना कर रहा था। दोनों क्रॉस करने के बाद 25% आ गया, वही मेरा आंसर।